हेलो एवरीवन। बच्चे, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। ये पाथफाइंडर बुक से हमने उठाया क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके इसे अपना एक ट्राई दीजिएगा, देन यू कैन लुक एट माई सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। स्मॉल ब्लॉक कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज Q1 इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 जो यहाँ पे रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे। नेगेटिव चार्ज Q2 इज फिक्स समवेयर एट पॉइंट O इन दी वर्टिकल प्लेन, है ना। तो यहाँ कहीं पॉइंट O पर एक दूसरा कोई चार्ज Q2 उसको हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन बोला है मतलब हमें ग्रेविटी को यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज 0.375। यहाँ पे म्यू आपको दे रखा है 0.375। When released, the block acquires a speed of this much after sliding down a height 1.25। कहता है अगर आप यहाँ से इसको छोड़ते हो तो नीचे ये स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो अगर ये कुछ हाइट नीचे h आ गया तो यहाँ पे इसकी स्पीड पर्टिकुलर कुछ हो जाएगी। V0 मान लिया हमने, V0 3 मीटर पर सेकेंड है और हाइट भी आपको दे रखा है 1.25। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ द ब्लॉक हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। कहता है पहले जो चार्ज था उस पर Q1 था, कहता अब अगर मैं माइनस Q1 कर दूँ उस पर, व्हाट स्पीड विल इट एक्वायर आफ्टर स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। मतलब अगर पहले प्लस Q1 था, ये माइनस Q2 था, तो ये h हाइट गिरने के बाद या h हाइट फिसलने के बाद इसका कुछ स्पीड V0 था। कहता है कि अब हमने इसको माइनस Q1 कर दिया, ये तो माइनस Q2 था ही, तो अब वापस से h हाइट फिसलने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है बच्चे, आपको लगता है कुछ आपको क्लिक किया है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, और एक बार आप ट्राई कर लें, उसके बाद आप सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो आई होप आप सब ने ट्राई करा होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या हमें आइडिया आना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। ठीक, तो पहला आइडिया क्या है जो मुझे क्वेश्चन पढ़ के एज ए स्टूडेंट क्या फील होना चाहिए कि सर आइडिया नंबर वन ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे जो स्पीड है, चूँकि स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि सर दूसरा पॉइंट बहुत क्रूशियल है, उस पर थोड़ा हमें ध्यान देना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो Q2 है हमारे पास, है ना, जो पॉइंट O पर है, ये वाला जो है, ये वाला ठीक, ये वाला जो चार्ज है इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं दे रखा है। इसने बोला समवेयर ऑन वर्टिकल प्लेन, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसका जो भी इफेक्ट आने वाला है वो हमें कैंसिल आउट करना है किसी भी तरीके से। समझ पा रहे हो आप? तो वो हमें जो इफेक्ट आएगा उसको हमें कैंसिल आउट करना है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमें किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। मतलब अगर हम इक्वेशन वगैरह बना पा रहे हैं तो ये दो चीज़ें आपको सोचना था। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों सिचुएशन के लिए वही डायग्राम को यहाँ पे कॉपी कर लिया, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन 1 में Q1 आपका पॉजिटिव है, सिचुएशन 2 में Q1 आपका नेगेटिव है। ठीक है जी, हमने मान लिया कि ये जो है Q1 जो है जहाँ से रिलीज़ करा है Q2 से मान लो R1 डिस्टेंस पे था, और h हाइट गिरने के बाद स्लाइड करने के बाद ये R2 डिस्टेंस पे आ गया यहाँ। ठीक, ओके। ड्यूरिंग दिस मोशन आपको नॉर्मल वगैरह भी दिखेगा, फ्रिक्शन भी दिखेगा, और इसके साथ साथ आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है वो भी दिखेगा। चूँकि ये प्लस है और ये Q2 आपका माइनस है, मुझे यहाँ पे माइनस दिखाना चाहिए, 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। माइनस, हाँ ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। तो मैंने किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे इस पर दिखा रखा कि फोर्स इस पर Fe इधर लग गया, नॉर्मल इधर लग गया, Mg नीचे लग गया, और अगर इधर स्लाइड कर रहा है तो बेशक आपका जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, Fk। सही है क्या? हमने कहा ओके। तो मैं पहले केस को उठा रहा हूँ, है ना, पहले केस को उठा रहा हूँ। देखना, मैंने कहा कि मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है केस 1 के लिए। दिस इज़, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज़ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स।
सर वो होता क्या है, वो होता है माइनस टाइम्स डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस टाइम। अगर आप ये देख रहे हो कि होस्ट हमारा जो है अगर वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, तो होस्ट हमारा मतलब ये माइनस Q2 जो है जिसके फील्ड में ये Q1 मूव कर रहा है, अगर वो होस्ट आपका कहीं नहीं जा रहा है, वो फिक्स है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सिर्फ जो चल रहा है उसकी वजह से लिखिए। अगर चलने वाला हमारा वो पॉइंट चार्ज है, गेस्ट बोलते हैं उसे हम, होस्ट अगर हमारा फिक्स है, मतलब क्या है कि इसकी वजह से आने वाला फील्ड जो है वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा, फिक्स है वो। तो और गेस्ट अगर पॉइंट चार्ज है, तो हम जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो लिखते हैं वो Q टाइम्स डेल्टा V लिख सकते हैं। डेल्टा V इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू होस्ट बिटवीन द पॉइंट्स, है ना, वेयर दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। आई बात समझ? तो वो है Q। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये Q डेल्टा V लिखते हैं तो Q और V दोनों का साइन के साथ में रखना है वैल्यू, ठीक है। बड़ी माइन्यूट बातें हैं साहब, हमने ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ पे इस पहले की सिचुएशन में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने का प्रयास मैं करूँ तो क्या लिखोगे आप? आपको पता है कि Q डेल्टा V लिखना हमें, Q कौन है? Q1 है, डेल्टा V लिखना है। डेल्टा V किसकी वजह से लिखना है बेटा? माइनस Q2 की वजह से लिखना है। तो क्या आएगा वो? माइनस Q2 बाई R2 माइनस Q2 बाई R1। ये चेंज लिख दिया हमने, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है ना। ये हो गया। प्लस दूसरा किसका वर्क डन है? mg का। अगर आप h हाइट नीचे आ गए हैं, h हाइट, तो किसी भी रास्ते से आप आएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि mg आपका कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। उसको भी इस बात से मतलब नहीं है कि रास्ता कौन सा, उसको सिंपली ये चाहिए कि तुमने g की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट कितना चले हो। अगर g की डायरेक्शन में चले हो तो आंसर प्लस mgh आएगा वर्क डन, और अगर g के अपोजिट चले हो तो माइनस mgh। फिलहाल तो हम नीचे जा रहे हैं तो g की डायरेक्शन में ही है, तो प्लस mgh। इस पर फोकस करो आप। ये लिखा है दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन। कौन है ये? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में वैल्यू आती है म्यू टाइम्स एन, माइनस मत लगाओ, म्यू टाइम्स एन, ठीक। एन क्या है? पहले वाले केस में एन निकालते हैं। अगर आप इसकी FBD ध्यान से देख पा रहे हो तो नॉर्मल इधर है, FE इधर है, mg इधर है, FK इधर है। तो मुझे इस तरफ फोर्सेस के बारे में चाहिए काम। तो नॉर्मल तो ऑलरेडी इधर है, FE का इधर कॉम्पोनेंट आएगा FE कॉस अल्फा, ठीक है। ये अल्फा मैंने अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया था किसी मोमेंट पे, ठीक है। तो FE कॉस अल्फा इधर आएगा, mg का mg कॉस थीटा इधर आता है। तो आप देखोगे तो क्या लिखोगे? n प्लस FE कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। ये पहले केस में हो गया, तो नॉर्मल हो गया mg कॉस थीटा माइनस FE कॉस अल्फा। अगर आप ध्यान से देखो तो वो चीज़ देखो यहाँ पे लिखी बेटा, ठीक है। और ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, एफ के पीछे लग रहा है। वैसे भी काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव आता है। तो ये चीज़ आपकी वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी थी? 0, और हमने मान लिया कि h हाइट फिसलने के बाद उसका स्पीड पहले केस में v0 हो गया, तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। अब केस नंबर 2 पे एकदम सिमिलर फैशन में लिखते हैं, बट इस बार क्या होगा केस नंबर 2 वो देखिए। केस नंबर 2 में Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव हैं। तो इस बार जो हमारे पास FE पहले आ रहा था अट्रैक्टिव नेचर का, अभी वो क्या आएगा? रिपल्सिव नेचर का आएगा। नॉर्मल FE mg, फ्रिक्शन पीछे। यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं फ्रिक्शन, नहीं तो आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं दिखाया? फ्रिक्शन पीछे, ठीक है जी, ओके। अब फिर से वर्क डन निकालते हैं बेटा, एकदम सिमिलर तरीके से आप यहाँ लिखोगे। इस बार पोटेंशियल एनर्जी जब लिखने जाओगे, ऊपर आपने Q1 Q2 को साइन में के साथ रखा था, Q1 पॉजिटिव था, Q2 नेगेटिव था, यहाँ दोनों ही नेगेटिव हैं, सही है ना। तो वही सेम चीज़, ठीक है, माइनस डेल्टा यू लिखा है यहाँ पे। अगेन वर्क डन बाई mg तो सेम ही रहेगा, अगेन दोनों ही केस में सेम हाइट तक गिरा है, वो फिसला है, तो mgh माइनस म्यू। अब यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो देखो क्या लिखोगे? नॉर्मल में n इधर है, mg का इधर कॉम्पोनेंट आएगा mg कॉस थीटा, इस तरफ mg कॉस थीटा, और FE का जो इधर कॉम्पोनेंट आएगा वो आएगा FE कॉस अल्फा। तो mg कॉस थीटा और FE कॉस अल्फा दोनों ऐड होकर नॉर्मल बैलेंस कर रहे होंगे, तो वो चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वही सेम वही बात की, फिर से dx वाले डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन dw आया है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम तरीके से कि यहाँ पर स्पीड 0 था, यहाँ पे स्पीड मान लो v है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ गया। आई होप ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई होंगी। अब मैंने कहा दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही भाई साहब ये दोनों चले गए।
इसी आइडिया की मैं बात कर रहा था कि हमें किसी तरीके से इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो भाई साहब चले गए। ठीक है, एम जी एच क्या हो गया, 2 mgh हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें भी कुछ लोग भाई साहब निपटते नजर आए हैं। कौन से लोग? ये जो एफ ई कॉस अल्फ़ा है यहाँ पे, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस आएगा। जितना एफ ई कॉस अल्फ़ा का वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, उतना ही इस केस में नेगेटिव आएगा, फिर से कट जाएंगे। बचा कौन यहाँ पे? एम जी कॉस थीटा, और ये डी एक्स के साथ चलेगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया -2 म्यू इंटीग्रेशन एम जी कॉस थीटा डी एक्स, और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे। बस अब कुछ बचा नहीं बेटा। यहाँ पे एम जी कॉस थीटा अगेन बाहर आ जाएगा, क्योंकि ना तो एम जी चेंज हो रहा है ना थीटा चेंज हो रहा है, तो ये बाहर आ गया है। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो गया? एक्स लिमिट लगा देंगे, और यहाँ पे अगर आप देखो, अगर एच हाइट गिरा है तो एक्स में कितना जाएगा वो? अगर ये एंगल थीटा है, एच हाइट अगर इधर आया है तो एक्स में कितना चलेगा? एच बाई साइन थीटा। उसको मैंने बेटा यहाँ पे रख दिया। अगर मैं इसकी जगह पे एच बाई साइन थीटा रखूँगा तो वो कॉस अप, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी गलती दिख रही है मुझे, है ना, उसको मैं सही करता हूँ। इस जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो आएगा, वो आएगा बेटा आपका कितना? कॉट थीटा। कितना आएगा? कॉट थीटा आएगा। वो मेरे से गलती हो गई थी तो मैं उसको सही कर रहा हूँ, कॉट थीटा। ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया आपका लास्ट स्टेप, एम कट चढ़ गया इस वाले स्टेप में, और ये चीज़ हमने 2gh हो गया, 2 म्यू जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखोगे तो कॉट थीटा आएगा, और इंटू एच, ये वाला एच। ठीक है, और बस इसके बाद हमने वी निकाल लिया। अब आपको कुछ करना नहीं इसमें, वी और थीटा की वैल्यू 37 रखनी है, वी नॉट की वैल्यू शायद 3 दे रखी, एच की वैल्यू कुछ 1.25 समथिंग दे रखी। अब बस खाली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एकदम जेई एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चन है, एकदम रेलेवेंट है। और बस आपको छोटी छोटी बारीक चीज़ों को समझते हुए चलना है कि मैंने किन किन बातों पे जोर दिया है, कहाँ क्या कैसे एलिमिनेट हुआ है। तो जो इसमें क्वेश्चन में आपको बोला था ना ये, कि भाई यहाँ पे जो इसका लोकेशन नहीं दिया है, इस तरीके की चीज़ें जो है जेई एडवांस में वो काफ़ी करते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने जो है आपको समझाने का पूरा प्रयास किया और आपको शायद समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।